नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिंदु पर। आज हम फिर से आप सबके बीच उपस्थित हैं यूथ साइंस के सीरीज़ का क्वेश्चन लेकर। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे न्यूटन के गति के नियम से संबंधित क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 401 से लेकर 439 तक के क्वेश्चंस को डिटेल एनालिसिस। तो चलिए, आज का मोटिवेशनल कोट है कि भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी, लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। पहला क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। ऑप्शन है दाब, थ्रस्ट यानी धक्का, जड़त्व और संवेग। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या पता चलता है कि संवेग से संबंधित होता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। गति के दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। इसे हम गैलीलियो के गति नियम समीकरण से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। गति नियम समीकरण क्या है? तो v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as। अगर हम u और a को हटा दें तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। u a को हटा दें तो आसानी से पता चल जाएगा। तो u a को हटा दिए तो यहाँ पे s था, यहाँ पे t था। तो इससे हमको गति के पहले समीकरण का पता चलेगा, गति के दूसरे नियम कैसे पता चलेगा, गति के तीसरे नियम कैसे पता चलेगा। यहाँ पे तीसरे नियम को पूछ रहा है। तो वेग और स्थिति यानी एस में मतलब विस्थापन होता है, तो वेग और विस्थापन के बीच का संबंध प्रदान करेगा कौन? गति का तीसरा नियम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्थिति। गति का तीसरा नियम जो है स्थिति और वेग के बीच का संबंध प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ऑप्शन है दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है, जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, बल के प्रभावों को समझने में सहायक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हमें क्या पता चलता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। F = क्या होता है? ma। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, समीकरण F = ma को न्यूटन के डैश नियम के रूप में भी जाना जाता है। तो हम अभी पीछे बताएं। ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हमें क्या पता चलता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। F = ma। बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है? न्यूटन की गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? ऑप्शन है पहला गति नियम, दूसरा गति नियम, तीसरा गति नियम, कोई भी नियम नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा गति नियम। तीसरे गति नियम को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है, जो गति के तीसरे नियम की व्याख्या करता है। जब दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें से किसी एक बल को क्रिया और दूसरे बल को क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया कहते हैं। और इस नियम को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा गति नियम। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? ऑप्शन है बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल दूरी पर निर्भर है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। न्यूटन गति के तृतीय नियम के लिए बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, न्यूटन। गति के प्रसिद्ध नियम को किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर
डैश के समानुपाती होता है। ऑप्शन है लागू विस्थापन, लागू स्थितिज ऊर्जा, लागू बल, लागू दाब। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लागू बल। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा में समानुपाती होता है। इसको क्या कहते हैं? न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इसे अवस्था में बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। ये आपका न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। दूसरा ऑप्शन है जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होगी। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा कि किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। ये गलत है क्योंकि जब बस अचानक चलती है तो पीछे की ओर झटका लगता है। दूसरा ऑप्शन है एक वस्तु चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। तीसरा ऑप्शन है जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो यह कुछ समय तक घूमता रहता है। चौथा ऑप्शन नंबर डी, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका न लगकर आगे की ओर झटका लगता है, जबकि ऑप्शन में क्या लिखा है? पीछे की ओर झटका लगता है। ये गलत है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 kg गुने 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? तो 1 न्यूटन कहेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है। तो एम यानी कि एम को हम क्या कह सकते हैं? केजी। द्रव्यमान को हम केजी में डिनोट करते हैं और ए यानी त्वरण को हम लोग मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में डिनोट करते हैं। तो यहाँ से आपका कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? ऑप्शन है 1678, 1787, 1778, 1687। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा 1687। न्यूटन ने गति के नियमों का प्रकाशन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। न्यूटन की गति के 3 भौतिक नियम दिए थे न्यूटन ने। ये नियम किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उसमें उत्पन्न उस वस्तु के गति के बीच संबंध बताता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा 1687 में न्यूटन ने गति के नियमों का प्रकाशन किस में किया था? अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। प्रिंसिपिया। अगला क्वेश्चन, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? ऑप्शन है क्योंकि वह घबरा गया है, क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है। इसमें न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का पालन होता है। इसका मतलब क्या है कि गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, जिससे वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, इसलिए गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगला क्वेश्चन, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन है गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक, गोली की गतिज ऊर्जा से कम, गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर या फिर शून्य। सही आंसर क्या होगा? गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार जब हम किसी पिंड पर जितना बल लगाते हैं वह वापस उतना ही बल लगाती है। इसे हम इस नियम को हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया बल का नियम भी कहते हैं। यही कारण है कि बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर एक धक्का लगता है, तब बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होती है। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है। एम ए यानी कि द्रव्यमान और ए मतलब त्वरण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बल सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? ऑप्शन है रॉकेट लॉन्च करना, बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगना, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाता है,
तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि रॉकेट लॉन्च करना जो है न्यूटन की गति के तृतीय नियम से संबंधित है। जबकि ऑप्शन बी की बात करें तो बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की झटका लगता है, ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम पर संबंधित है। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो कि तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है, ये न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की ओर हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम से दर्शाता है? ऑप्शन है गति का दूसरा नियम, पहला और दूसरा नियम, तीसरा नियम, पहला नियम। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गति का तीसरा नियम। यह उदाहरण जो है न्यूटन की गति के तीसरे नियम को दर्शाता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, नाव खेलने के लिए बांस से जमीन को दबाना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे? न्यूटन की गति के तृतीय नियम के उदाहरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया जाता है? क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? ऑप्शन है गति का तीसरा नियम, गति का दूसरा नियम, गति का प्रथम और दूसरा नियम, गति का प्रथम नियम। आपका सही आंसर क्या होगा? गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु की क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। तो यहाँ पे हम बात करें दो वस्तुओं के मध्य बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है, तो ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम के रूप में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की ओर दिशा में गिर जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति में व्याख्या करता है? ऑप्शन है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, तृतीय नियम, द्वितीय नियम या फिर संवेग संरक्षण का नियम। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार यदि बस और उसमें खड़ा व्यक्ति, जब बस विरामावस्था में होता है तो व्यक्ति भी विरामावस्था में होता है और उसका शरीर भी विरामावस्था में होता है, लेकिन बस जब अचानक चल पड़ती है तो व्यक्ति का पैर यानी कि नीचे का हिस्सा जो है वो तो बस में स्पर्श होने के कारण एकाएक वो भी गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन जब ऊपर का शरीर जो है वो विरामावस्था में रहना चाहता है, जिसके कारण वो पुरानी अवस्था में रहना चाहता है और पीछे की ओर गिर जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव, ऑप्शन है नाव तट से दूर चली जाएगी, तट की ओर चलेगी, स्थिर रहेगी या फिर डूब जाएगी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नाव तट से दूर चली जाएगी। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव से किनारे की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार कि जब व्यक्ति आगे की ओर जाएगा तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया लगेगा, जिससे नाव तट से दूर जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाता है, यह न्यूटन की गति का कौन सा उदाहरण है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी, क्रिया प्रतिक्रिया बल नियम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? ऑप्शन है जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, इस पर लागू होता है। एक बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरते हैं जब स्थिर बस अचानक चलती है, ये प्रथम गति नियम के पर आधारित है। जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है, ये भी तृतीय गति नियम पर आधारित है। और तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को पीछे की ओर करता है, ये द्वितीय गति नियम पर आधारित है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा, लेकिन रेलवे ने इसे ऑप्शन नंबर ए को सही माना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? ऑप्शन है तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है, ये पहले नियम पर आधारित है, दूसरे नियम पर आधारित है।
जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। जब एक बस अचानक चलती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। ये प्रथम नियम पर आधारित है। और रॉकेट लॉन्च करना ये तीसरे नियम पर आधारित है। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, रॉकेट लॉन्च करना। अगला क्वेश्चन, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? बल की परिभाषा तो हम पीछे बताए हुए थे, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, जबकि दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक क्या होता है? F=ma। अगला क्वेश्चन, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात nth के समानुपाती होता है। यहाँ n का मान होना चाहिए। ऑप्शन है 1, 2, -1, -2। आपका सही आंसर क्या होगा? 1। रॉकेट न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह गैस पीछे की ओर तीव्र गति से निकलती है। अतः हम कह सकते हैं कि निकलने वाले गैस की गति रॉकेट की गति के समान विपरीत दिशा में होता है। तो n क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि समान होता है। अगला क्वेश्चन, एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 50 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया का काम हो जाएगा कि एक 70 kg का आदमी जब 70 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का लगाएगा तो 50 kg वाला आदमी जो है ये भी 50 न्यूटन के बल से पहले वाले यानी 70 kg वाले आदमी को धक्का लगाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। ऑप्शन है विश्रांति पर, धीमे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद डैश होता है। ऑप्शन है स्रावित गैस की दर स्थिर होने पर स्थिर होता है, लघु रेंज के रॉकेट हेतु स्थिर होता है, स्थिर नहीं और स्थिर। आपका सही आंसर ऑप्शन पे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद स्थिर होता है। रॉकेट न्यूटन के तीसरे गति नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह पीछे की ओर एक संकरे मुंह से तीव्र वेग के साथ बाहर निकलती है, जिसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वह रॉकेट को तीव्र वेग से आगे की ओर ढकेलती है। रॉकेट लगने वाले आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो जड़त्व कहते हैं, क्योंकि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है या फिर गति अवस्था में है तो अपनी अवस्थाओं को बनाए रखना चाहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इस प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। ऑप्शन है आराम, आकार, दिशा या गति। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गति। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उस वस्तु का जड़त्व उतना ही अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटती नहीं है। ऑप्शन है जड़त्व, जड़ता, चुंबकत्व, गति, गुरुत्वाकर्षण। आपका सही आंसर होगा जड़ता यानी जड़ता या जड़त्व। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जड़त्व के कारण हटता नहीं है। वस्तुओं का प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो जड़त्व कहते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति में गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? तो उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने का कारण बनता है। गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है
वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा कि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? क्योंकि गति की जड़त्वता उसे आगे बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन, जड़त्व यानी इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन, स्टीफन हॉकिंस। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आइजैक न्यूटन। जड़त्व किसी एक वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु अपनी गति या विराम की अवस्था में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। न्यूटन के गति विषयक के प्रथम नियम को हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल डैश के कारण होता है। ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, जड़त्व, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। आपका सही आंसर होगा जड़त्व। जड़त्व किसे कहते हैं हम लोग? विराम अवस्था में स्थिर वस्तु विराम अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तु को गति में लाने के लिए उस पर बल लगाना आवश्यक है। इसलिए जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल जड़त्व के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा जड़त्व का नियम। क्योंकि जब हम एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का देते हैं तो कार्ड तो अचानक गति में आ जाता है, जबकि सिक्का स्थिर जड़त्व के कारण वो अपने स्थिति को बनाए रखना चाहता है, जिसके कारण वो गिलास में गिर जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? ऑप्शन है एक ही आकार के रबड़ बॉल और पत्थर के बीच, स्कूटर और बस के बीच, 10 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के के बीच, रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच। क्योंकि हमने पीछे बताया था कि जिस वस्तु के द्रव्यमान का मान जितना ज़्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व उतना ही अधिक होगा। यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में रेलगाड़ी और हवाई जहाज से ज़्यादा किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं है, इसलिए इसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।